बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, हम क्लास 2 की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। आज हमने काउंटिंग इन स्टेप्स के बारे में सीखना है। इसमें सबसे पहले हमें काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 2 यानी 2 के स्टेप्स में हमें काउंटिंग कैसे करनी है उस बारे में बताया गया है। इसको शॉर्टली अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये हमें टेबल्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे लेट अस काउंट द चेरीज़ बाय काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 2 के स्टेप्स में हमने चेरीज़ को कैसे काउंट करना है। जैसे यहाँ पे 2 चेरीज़ हैं, 2 और आ गई तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा यानी 2 2s आर 4, ये 2 3s आर 6 हो रहेगा यानी 2 चेरीज़ जो हैं वो 3 टाइम्स हैं। ये देखें, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। 2 3s आर 6 हो रहेगा, ये 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, 2 6s आर 12, 2 7s आर 14, 2 8s आर 16, 2 9s आर 18, 2 10s आर 20 यानी 10 टाइम्स अगर 2 चेरीज़ होंगी तो वो 20 होंगी। यही वाला मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी सीखा था। काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 3, काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 3 का मतलब कि 3 का टेबल है, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6 यानी अगर 3 के ग्रुप्स में चीज़ें हों यानी 3 चीज़ें हमारे पास हों। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ 4 वाला है। 3 वाला कॉन्सेप्ट इस तरह होगा कि अगर 3 के ग्रुप्स में चीज़ें हों हमारे पास यानी 3 चीज़ें हैं, अगले बच्चे के पास भी 3 है, फिर उसके बाद 3 3 3 3, तो उसको हमने कैसे काउंट करना है। तो 3 का टेबल होगा, उसके लिए यूज़ करेंगे अगर 5 स्टूडेंट्स के पास 3 पेंसिल्स हैं तो इट मीन्स 3 5s आर 15 हो जाएगा। काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 3 का मतलब ये है कि 3 टाइम्स अगर एक चीज़ हो हमारे पास तो उसको कैसे जो है वो ऐड करेंगे, हम कैसे काउंट करेंगे। अगर क्लास में 3 पेंसिल्स हैं हर स्टूडेंट के पास और हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं तो 2 के पास 6 होंगी, 3 के पास 9 होंगी, 4 के पास 12 होंगी। ये 3 का टेबल ही है। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। इट मीन्स कि आपको टेबल अच्छे तरीके से याद करने होंगे। इसी तरह ये 4 का टेबल है, ये 5 का टेबल है, ये इसके बाद फिर 10 का टेबल दिया गया है ये नीचे। अब देखें, कहता है ट्राई योर सेल्फ यानी खुद से कोशिश करें। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ट्राई योर सेल्फ में कंप्लीट द फॉलोइंग बाय काउंटिंग इन द स्टेप्स ऑफ 2 यानी 2 का टेबल कंप्लीट करना है। तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8 आ जाएगा यहाँ पे। 2 5s आर 10 आ जाएगा, 2 6s आर 12 आ जाएगा यहाँ पे, 2 7s आर 14, 2 8s आर 16, 2 9s आर 18, 2 10s आर 20। ठीक है। इसी तरह काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 4 स्टेप्स में यानी 4 का टेबल यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये कंप्लीट हो गया। ये 5 का टेबल, ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 20, 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये टेबल ऑफ 2 बता दिया उन्होंने। वी कैन डेवलप द टेबल ऑफ 2 बाय काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 2। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 के स्टेप्स में काउंट करने से हम 2 का टेबल भी बना सकते हैं यानी वो 2 का ही टेबल होता है। 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2, ये पहले बात हो चुकी है। यहाँ फिर 3 का टेबल लिखा है, फिर 4 का, 5 का, 10 का। ये टेबल आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फ्लावर्स ब्लूम इन माई लॉन टुडे, फूल जो हैं वो मेरे लॉन में, जिसे क्यारी भी कहते हैं, उसमें खिले हैं। देयर आर 3 फ्लावर पॉट्स, 3 गमले हैं इन द लॉन के अंदर। ईच फ्लावर पॉट हैज़ 4 फ्लावर्स, हर एक गमले में 4 फूल हैं। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर ऑल टुगेदर, सारे जो फ्लावर्स हैं वो कितने होंगे। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे कहते हैं 3 4 टाइम्स कर सकते हैं हम। 3 4s आर 12 कर सकते हैं। वी कैन राइट, कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे भी राइट किया जा सकता है कि 4 और साथ में मल्टीप्लाई का साइन फिर नीचे 3। ठीक है, यानी 4 टाइम्स 3, तो ये आ जाएगा 12 आंसर इसका। ऐसे भी इसको ऐड किया जा सकता है 4 + 4 + 4, ये 12 आ जाएगा। 3 टाइम्स 4 12 आ जाएगा। ये पहले हम कर चुके हैं इस तरीके से। अब आते हैं हम क्लू वर्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपने कब करनी है उसके लिए वर्ड्स दिए हुए हैं कि जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट आएगा वर्ड, या इन ऑल आएगा, या टाइम्स आएगा, या ऑल टुगेदर आएगा, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कहता है कि मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है, बहुत ईजी है ये।
2 3s आर, ये 6 आ गया। इसी तरह 5 3s आर 15 आ जाएगा ये, ठीक है। 15 ये वाला है हमारे पास, ये ऐसे, ठीक है। और इसी तरह फिर 8 3s आर 24, ये देखें इधर। 10 3s आर 30 आ जाएगा ये वाला। 6 3s आर 18 आ जाएगा ऐसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इनको हमने मैच करना है, ठीक है। और ये भी टेबल है, ये 3 10s आर 30 होता है। तो 30 देखें हम किधर है, उसके साथ इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके साथ ये वाला 3 10s आर 30 हो गया। 5 10s आर 50 होता है, ये इसके साथ मिलेगा। 10 10s आर 100 होता है, इसको इसके साथ मिला देंगे। 7 10s आर 70 होता है, इसको इसके साथ मिला देंगे। 8 10s आर 80 होता है, इसको इसके साथ हमने मिला देना है। नेक्स्ट जो है वो है ये वाला 5 2s आर 10, यहाँ पे 10 के साथ इसको ज्वाइन करेंगे ये वाला, ठीक है। इसको जो है वो हम लाइन स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। 5 2s आर 10, 8 2s आर 16 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। 2 2s आर 4 आ जाएगा यहाँ पे है। 9 2s आर 18 है हमारे पास, ठीक है। 6 2s आर 12 आ जाएगा, ठीक है जी। कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल है उसको कंप्लीट करना है। ये बहुत अच्छा तरीका है टेबल को जो है वो प्रैक्टिस करने का। ये देखिए 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12 होता है। 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, 4 6s आर 24, 4 7s आर 28, 4 8s आर 32, 4 9s आर 36, 4 10s आर 40। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से आपको लिखने भी आने चाहिए टेबल, और आप लोगों को ओरल भी आने चाहिए, डिक्टेशन वाइज भी। टेबल को 3 तरह से याद किया करें, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड डिक्टेशन वाइज, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट 5 1s आर 5, अब मैं इसको बैकवर्ड राइट कर देता हूँ। 5 10s आर 50, 5 9s आर 45, ठीक है। 5 8s आर 40, 5 7s आर 35, 5 6s आर 30, 5 4s आर 20, 5 3s आर 15, 5 2s आर 10 एंड 5 1s आर 5। इस तरीके से आप लोगों को लिखना आना चाहिए। मल्टीप्लाई एंड फिल इन द बॉक्स, मल्टीप्लाई करना है और बॉक्स के अंदर उसको फिल कर देना है जो भी आंसर होगा उसका। जैसे 3 टाइम्स 3 इज़ 9, तो मैं इसको पढ़ूंगा 3 3s आर, ठीक है। क्योंकि आम हमारे इर्द गिर्द जो है, या जैसे हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है या हम पढ़ाते हैं बीइंग अ टीचर, हम इसको 3 टाइम्स 3 की बजाय हम पढ़ते हैं 3 3s आर, ठीक है। 3 3s आर 9 होता है, 5 2s आर 10 होता है, और 5 4s आर 20 होता है। इसी तरह 1 10s आर 1, 1 10s आर 1 होगा। इसी तरह 7 4s आर 28, 7 3s आर 21, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ और भी इसके पार्ट्स हैं। 10 4s आर 40 आ जाएगा यहाँ पे। 10 10s आर 100 आ जाएगा यहाँ पे। 8 2s आर 16, ठीक है। अब इसको कहते हैं हॉरिजेंटल वे, ये वाला जो लिखा होता है एक लाइन में लिखा, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन होती है बेटे, ठीक है। उफ़की, इसको उफ़की तरतीब कहते हैं, उफ़की तरतीब में लिखे गए होते हैं सवाल। और दूसरा होता है वर्टिकल वे, ये वर्टिकल होता है यानी अमूदी, ठीक है। ऊपर से नीचे लिखा होता है, एक नंबर ऊपर एक नीचे लिखा होता है, ये वर्टिकल होता है ये। 3 5s आर 15, 6 4s आर 24, 4 2s आर 8, 6 3s आर 18, 9 4s आर 36। इसमें ये ध्यान रखना है लिखते हुए कि नंबर जो है वो 6 जो है वो नीचे आना चाहिए, ये 9 और 4 के नीचे 6 आएगा, ठीक है। 8 5 यानी 1s प्लेस वाला डिजिट इनके नीचे आएगा। 8 5s आर 40, तो ये ऐसे आ जाएगा। 9 3s आर 27, 10 2s आर 20 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह 4 4s आर 16 आ जाएगा। 7 2s आर 14 आ जाएगा। 10 5s आर 15 आ जाएगा। 10 10s आर 100 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं जी अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि देयर आर 6 कैट्स, 6 बिल्लियाँ हैं। ईच कैट हैज़ 4 किटन्स, और हर एक जो बिल्ली है उसके 4 बच्चे हैं। हाउ मैनी किटन्स आर देयर इन ऑल, कितने किटन्स हैं सारे के सारे, यानी बिल्ली के बच्चे कितने होंगे। तो इन ऑल एक वर्ड हमें बताया था क्लू में कि भाई इससे पता चलेगा कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम।
6 कैट्स हैं तो 4 किटन्स हैं, ठीक है। तो ये आ रहेगा हमारे पास, अब 6 टाइम्स 4 कर सकते हैं या 4 टाइम्स भी 6 कर सकते हैं ये, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 6 टाइम्स 4, इसका आंसर आ जाएगा 6 4s are 24, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 24। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ईच फ्लावर हैज़ 9 पेटल्स, अगर हर एक फूल की 9 पत्तियाँ हो, हाउ मैनी पेटल्स आर देयर इन 10 फ्लावर्स ऑल टुगेदर। अब ये वर्ड ऑल टुगेदर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, ठीक है। तो ये आ रहेगा हमारे पास 9 पेटल्स हैं हर एक फ्लावर की, तो ये हम यहाँ पे राइट कर देंगे 9 टाइम्स 10, ठीक है। 10 फ्लावर्स हैं और 9 उनकी पेटल्स हैं, तो 9 10s आर होता है 90। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ, इफ़ 1 बाइसिकल हैज़ 2 व्हील्स, अगर एक साइकिल के 2 पहिए हैं तो हाउ मैनी व्हील्स डू 4 बाइसिकल्स हैव, 4 साइकिलों के कितने पहिए होंगे। तो 2 हैं हर एक के और 4 हमारे पास बाइसिकल हैं, यानी 2 4s आर, या 2 टाइम्स 4 ये आ रहेगा 8। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इफ़ 1 स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, अगर एक मकड़े की 8 टांगे हैं, हाउ मैनी लेग्स आर देयर इन 5 स्पाइडर्स, तो 5 स्पाइडर्स में कितनी टांगे होंगी, 5 स्पाइडर की कितनी टांगे होंगी। तो ये आ रहेगा 8 टाइम्स 5, तो ये आ रहेगा 8 5s आर 40, यानी 40 लेग्स होंगी उनकी। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आप, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।